નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, ઓનલાઈન ક્લાસમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। ધોરણ 8 વિષય હિન્દી પાઠ 2 ઈદગાહ, જેનો સાહિત્ય પ્રકાર છે કહાની, લેખક છે પ્રેમચંદ, ભાગ 2। તો સૌ પ્રથમ ईदगाह નો अर्थ શું થાય? तो ईदगाह का अर्थ होता है नमाज पढ़ने की जगह। ईदगाह का अर्थ होता है नमाज पढ़ने की जगह। तो दरेक विद्यार्थी पाठ्यपुस्तक पेज नंबर 9 खोलीने तैयार राखे અને સાથે પેન્સિલ પણ રાખવાની કે જે શબ્દ તમને અહીંથી અર્થ બોલું એ શબ્દના અર્થ તમે બાજુમાં લખી શકો, એટલા માટે સાથે પેન્સિલ પણ રાખવાની। તો પેજ નંબર 9 खोलीने तैयार राखो। विद्यार्थी मित्रों, पेज नंबर 8 ईदगाह। तो ईदगाह नो अर्थ थाय नमाज पढ़ने की जगह। लेखक छे प्रेमचंद। तेनो जन्म 1880 अने तेमनुं अवसान थयुं हतुं 1936 में। ईदगाह प्रेमचंद की अमर कहानी है। कहानी का बाल नायक हामिद अपने दोस्तों के साथ ईदगाह जाता है कि आज वार्तानो नायक छे ए बाळक छे। जब अन्य बच्चे खिलौने और मिठाई खरीदते हैं, हामिद अपनी बाल सहज इच्छाओं का दमन करके अपनी दादी अमीना के लिए चिमटा खरीदता है। इसमें दादी के प्रति प्रेम तथा उपयोगी चीज खरीदने की विवेकपूर्ण बुद्धिमत्ता प्रकट होती है। पाठकगण बालक हामिद के त्याग, सद्भाव और विवेक को देखकर भाव विभोर हो जाते हैं। शुरुआत में ज केवुं दृश्य बताववामां आवेलुं छे तो कि रमजान ने 30 दिवस पूरा थईने 30 दिवसना उपवास पछी आजे ईद छे अने ईद माटे दरेक लोको छे ए तैयारी करी रह्या होय छे। कोईना कुर्तामां बटन नथी तो पाड़ोशीना घरे सोय अने दोरो लेवा माटे जाय छे। तो केटलाकना बूट छे ए एकदम कड़क थई गया छे तो तेल तेनो भाग छे ये तेली के पास जाता है। दरेक लोको झड़पथी पोताना बळदोने सानी पानी आपीने ईदगाहनी जे जग्या छे त्यां जवा माटे तैयारी करी रह्या होय छे। कहे छे कि बपोर सुधी तो थई ज जशे, कारण के 3 कोस सुधी चालवानो रस्तो छे। पछी घणा बधा व्यक्तिओने ईदनी मुबारक कहेवानी होय छे। त्यां सुधीमां तो बपोर तो थई ज जाय छे। बपोर पहेला तो पाछा आवी शकाय नहीं। बधा बाळको छे ए खूब ज खुश छे। एने तो जल्दी ईद आवे एनी राह जोता होय छे अने हवे ईद आवी गई छे तो हवे जल्दी त्यां पहोंची जवानी उतावळ होय छे। दरेक बाळकना खिस्सामां थोड़ा घणा पैसा होय छे। अने आ हामिदनी वात करीए तो हामिद छे ए पण खूब ज खुश छे। तेनो चेहरो खूब ज गरीब, तेनुं शरीर खूब ज दुबळुं। गया वर्षे ज कोलेरामां तेना पिताजी मृत्यु पाम्या हता। त्यार पछी तेनी माता पण मृत्यु पामी अने हवे हामिद छे ए पोतानी वृद्ध दादीमां साथे रहे छे अने तेना साथे मोटो थाय छे। हवे त्यार पछी नो अभ्यास हवे आपणे करीशुं। तो दरेक विद्यार्थी पेज नंबर 9 मां बीजो पेरेग्राफ छे त्यांथी आपणे शरूआत करवानी छे। पहेला भागमां आपणे आटलुं जोयुं। हवे बीजा पेरेग्राफ में ध्यान पेज नंबर 9 पेरेग्राफ
बीजो छे कि हामिद के पाँव ओम पेज नंबर 9 में पैराग्राफ छे। हामिद के पाँव में जूते नहीं है, सिर पर एक पुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है, फिर भी वह प्रसन्न है। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन और उसके घर में दाना नहीं है। इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही है। किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को? हामिद ना पगमा बूट नहीं, तेना माथा पर एक जूनी टोपी छे। गोटा અહીં શબ્દ છે ગોટા, ગોટાનો અર્થ અહીં થાય છે सुन हले या रूप हले तारों से गूंथी हुई डिजाइन। गोटानो अर्थ અહીં થાય છે सुन हले सोनेरी अथवा तो रूपेरी दोराथी गूंथेली डिजाइन। गुजराती में कहूँ तो दोराथी गूंथेली डिजाइन। अने ए पण केवी छे? काળી पड़ी गई छे। ए दोरा केवा थई गया छे? काळा पड़ी गया छे। फिर भी वह प्रसन्न है, छतां ते खुश छे। अभागिन अमीना, अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है कि अभागण अमीना पोतानी कोठरी एटले के पोताना घर में बेसीने रड़ी रही छे। आज ईद का दिन और उसके घर में दाना नहीं है कि आजे ईदनो दिवस छे अने तेना घर में दाणा नथी, अनाज नथी। इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही है कि आ चिंता थी तेओ निराश थई गई छे। एने उत्साह नथी ईदनो, कारण के तेना घर में अनाज नथी अने अनाज न होवाथी तेने जरा पण ईदनो उत्साह नथी, तेनामां जरा पण खुशी देखाती नथी। किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को? निगोड़ी यानी दुष्ट। ए कहे छे कि आवी दुष्ट ईदने कोणे बोलावी हशे? कारण के ए खूब ज गरीब परिस्थिति छे तेना घरनी। ईदनो तहेवार होवा छतां एना घरमां अनाज नथी, माटे तेने खूब ज दुख थाय छे, चिंता थाय छे। एटले कहे छे कि आ दुष्ट ईदने कोणे बोलावी हशे? त्यार पछीना पेरेग्राफ में कहे छे अमीना का दिल कचोट रहा है। दिल कचोटना अहीं मुहावरो छे। दिल कचोटना यानी दिल में दुख होना मुहावरो छे, रूढ़िप्रयोग छे। दिल कचोटना तो दिल में दुख होना कि अमीना ने खूब ज दुख थई रह्यु छे। गाँव में बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं कि गामना बाळको छे पोतपोताना पप्पा साथे जई रह्या छे। हामिद का बाप अमीना के सिवाय और कौन है? हामिदना पप्पा अमीना सिवाय कोण छे? ए कहे छे कि एने तो कोई छे नहीं, मात्र अमीना ज छे। उसे कैसे अकेले जाने दे? एते अमीना ने चिंता थाय छे कि एना पप्पा के मम्मी कोई नथी, ए बधुं अमीना ज छे। एटले कहे छे कि हूँ एने एकलो केवी रीते जावा दऊं? उस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो गया तो क्या होगा? एने एवी चिंता थई रही छे कि जो त्यां गर्दी में आ बाळक जाशे तो क्यांक खोवाई जाशे तो शुं करशुं? नहीं, अमीना उसे यूँ न जाने देगी। अमीना तेने आवी रीते जावा देशे नहीं। नन्ही सी जान 3 कोस चलेगा कैसे? नन्ही सी जान एटले के ई तो हजी नानो बाळक छे अने 3 कोस ए केवी रीते चाली सके?
पैरों में छाले पड़ जाएंगे। छाले यानी कफोला के पगमां तो कफोला पड़ी जाशे। जूते भी तो नहीं है, तेनी पासे चप्पल के बूट पण नहीं। कुल 2 आने पैसे बच रहे हैं और खाली केटला आना छे? 2 ज आना वध्या छे। 3 पैसे हामिद की जेब में है और 3 पैसा हामिदना खिस्सा में छे। 5 अमीना के बटुए में है और 5 आना छे ए अमीनाना थैली में छे। पैसे रखने की छोटी थैली। बटुए यानी पैसे रखने की छोटी थैली। यही तो बिसात है। बिसात यानी औकात, हैसियत। बिसातनो अर्थ अहीं थशे हैसियत, औकात, कि आज तो अमारी हैसियत छे। और ईद का त्यौहार अने आ ईदनो तहेवार अल्लाह ही बेड़ा पार लगाए। अहीं मुहावरो छे अल्लाह ही बेड़ा पार लगाना। बेड़ा पार लगाना यानी संकट से बचाना, कि हवे तो अल्लाह ज अमने आ मुश्केली मांथी बचावी सके एम छे। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है। हामिद अंदर जईने दादी ने कहे छे, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा। हामिद तेनी दादी ने कहे छे कि तू डरीश नहीं, हूँ सौथी वहेलो आवी जईश। गाँव से मेला चला। गाँव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था कि गाममांथी घणा बधा मेळा तरफ जई रह्या छे अने तेमां हामिद पण तेनी साथे बीजा बाळकोनी साथे जई रह्यो छे। कभी दौड़कर आगे निकल जाता अने क्यारेक उत्साहमां आवीने दौड़ीने आगळ पण निकली जातो। फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतजार करता अने आगळ निकळीने ए वृक्षनी नीचे ऊभो रहीने तेना साथीदारोनी राह जोतो। हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए हैं। जाणे एवुं लागी रह्युं छे कि हामिदना पगमां પાંખો लागी गई छे। एटला उत्साहथी ए दौड़ी रह्यो होय छे। वह कभी थक सकता था कारण कि एनामां उत्साह, उमंग, आनंद एटलो बधो छे कि एने थाकनी जरा पण परवाह नथी। बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी। मोटी मोटी इमारतों आववा लागी। यह अदालत है, यह कॉलेज है, यह कलाघर है। आगे चले हलवाइयों की दुकानें शुरू हुई। आज खूब सजी हुई थी। इतनी मिठाइयाँ कौन खाता है? देखो न, एक एक दुकान पर मनो होगी। धीमे धीमे आगळ चाली रह्या छे। तेमां रस्तामां मोटी मोटी इमारतों आवी रही छे। अदालत, कॉलेज, कलाघर आवा बधा स्थळ आवी रह्या छे अने मिठाईवाळानी दुकान पासेथी जाय छे अने त्यांथी हवे मिठाईओनी दुकानो शरू थाय छे अने आज ए पण खूब ज सजेली छे अने कि आटली बधी मिठाई छे कोण खातुं हशे? एक एक दुकान पर केटली केटली बधी मिठाईओ छे। सहसा ईदगाह नजर आई। एकाएक तेने ए जग्या नजर आवी। इमली के घने वृक्षों की छाया है, नीचे पक्का फर्श है। एनु वर्णन करे छे। केवुं छे तो आमलीनु घटादार वृक्षनी छाया अने नीचे पाकी जमीन छे, उस पर झाजीम बिछी हुई है। तेना पर झाजम पाथरवामां आवी छे। रोजेदारों की पंक्तियाँ एक के पीछे एक न जाने कहाँ तक चली गई है। रोजेदार एटले के जेमणे रोजाओ कर्या छे एवा लोको नमाज पढ़वा माटे एक पछी एक
न जाने कहाँ तक चली गई है कि एक પછી એક પંક્તિઓ છે એ ક્યાંય સુધી ચાલી ગઈ છે। यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता કે અહીં કોઈ ધનવાન છે કે કોઈનું પદ ઊંચું છે એવું જોવા મળતું નથી। इन ग्रामीणों ने भी वजू किया आ ગામના લોકોએ પણ उपवास કર્યો છે। पिछली पंक्ति में खड़े हो गए। कितना सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्था। हजारों सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं। सिजदा यानी एक विशेष प्रकार की मुद्रा, सिर से जमीन को छूना। कि तमे जोयुं होय કે જ્યારે મુસ્લિમ લોકો નમાજ પઢે છે ત્યારે પંક્તિબદ્ધ કતારમાં એક સાથે શીશ નમાવે છે અને જમીનને એનું માથું છે એ અડાડે છે। એની વાત અહીં કરવામાં આવેલી છે। એટલે સિજદેનો अर्थ થશે એક વિશેષ પ્રકાર की मुद्रा, सिर से जमीन को छूना। फिर सब एक साथ खड़े हो जाते અને પાછા બધા એક સાથે ઊભા થઈ જાય છે। मानो भातृभाव का एक सूत्र समस्त आत्माओं को एक कड़ी में पिरोए हुए है। કે એવું લાગી રહ્યું છે કે જાણે ભાતૃભાવનો એક દોર છે એ દરેક આત્માઓની કડીઓને ક્રમમાં એ પરોવી રહ્યો હોય। नमाज खत्म हो गई। लोग आपस में गले मिल रहे हैं। अब मिठाइयाँ और खिलौनों की दुकानों पर धावा होता है। गले मिलना यानी प्रेम से भेंटना। कि हवे नमाज पूરું થઈ ગયું। લોકો એકબીજાને પ્રેમથી ભેટે છે। હવે મીઠાઈ અને રમકડાની દુકાનો પર લોકો ત્યાં ભીડ જમાવી રહ્યા છે। ग्रामीणों का यह दल इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं है। कि ગામના લોકો પણ આ બાળકોથી જરા પણ ઉત્સાહી ન હોય એવું નથી। એનામાં પણ બાળકોથી વધારે ઉત્સાહ, ઉમંગ, આનંદ આ ગામના લોકોમાં જોવા મળે છે। यह देखो हिंडोला है, एक पैसा देकर चढ़ जाओ। पेज नंबर 10 ઉપર કે અહીંયા જોવે છે કે એક હિંડોળો છે અને 10 પૈસામાં એ હિંડોળામાં બેસવાનું છે। कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होता है, कभी जमीन पर गिरते हुए। कि जे तमे चकडोળમાં બેસો છો તો જાણે એવું લાગે ઘડીકમાં આકાશની તરફ તો ઘડીકમાં તમે નીચે પણ આવી જાઓ છો। यह चरखी है, लकड़ी के हाथी, घोड़े और ऊँट छड़ों से लटके हुए हैं। दोराथी बांधेला छे, लाकड़ाना हाथी, घोड़ा, ऊँट छे। एक पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्करों का मजा लो। एक पैसा आपवानो अने तेनी पर बेसीने 25 चक्करनी जे मजा छे ए मेळववानी छे, आनंद छे ए मेळववानो छे। महमूद, मोहसिन, नूरे और समी इन घोड़ों पर बैठते हैं। हामिदना मित्र छे। महमूद, मोहसिन, नूरे और समी બધા આ ઘોડા પર બેસી જાય છે। हामिद दूर खड़ा है અને हामिद ત્યાંથી दूर ઊભો છે। 3 पैसे तो उसके पास है। अपने कोष का 1/3 जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता। ए हामिद कहे छे कोष यानी खजाना के एनी पासे 1/3 खजानो छे तो ये कि आटलो चक्कर खावा माटे हूँ एने आपी सकूँ नहीं। सब चरखियों से उतरते हैं, बधा एमाथी उतरे छे। खिलौने लेंगे, इधर दुकानों की कतार लगी हुई है। શું કહે છે કે હવે રમકડા ખરીદશું પણ દુકાનોમાં તો પંક્તિ કતાર છે।
तरह तरह के खिलौने हैं, सिपाही और गुजरिया, राजा और वकील, भिश्ती और धोबिन। भिश्ती यानी मशक में पानी ढोने वाला। आ रमकડાના ઘણા બધી દુકાનો છે। એ રમકડા કેવા કેવા છે તો કોઈ સિપાही, गुजरिया, राजा, वकील आवा बधा छे। वाह, लगता है अब बोलना ही चाहते। इतला सुंदर रमकड़ा छे जाने एवं लागी रह्यु छे कि हमणा बोली उठशे। महमूद सिपाही लेता है खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला। महमूद छे सिपाही खरीदे छे एना जे रमकड़ानी वर्दी छे खाकी छे, लाल पगड़ी वाला एटले लाल पागड़ी बांधेली छे, कंधे पर बंदूक रखे हुए मालूम होता है अभी कवायत किए चला जा रहा है। कवायत यानी परेड, कवायत यानी परेड, दैनिक व्यायाम। आ रमकड़ाने जोईने एवुं लागी रह्युं छे के जाणे ए हमणां ज परेड माटे जई रह्यो होय। मोहसिन को भिश्ती पसंद आया। कमर झुकी हुई, ऊपर मशक रखे हुए है। मोहसिन ने भिश्ती, मशक में पानी ढोने वाला, ए पसंद आव्यो। जेनी कमर छे झूकी गई छे अने तेनी ऊपर एक मशक राखवामां आवेलुं छे। मशक का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए है और कितना प्रसन्न है। अने ए जोवे छे कि मशकनुं एक तरफनुं छेड़ो छे, मुँह छे ए हाथथी पकड़ी राख्यो छे अने केटलो खुश देखाई रह्यो छे। शायद कोई गीत गा रहा है, एवं लागी रह्यु छे कि जाने कोई गीत गाई रह्यु होय। बस मशक से पानी उड़लना ही चाहता है अने एवं लागी रह्यु छे कि जाने ए मशकथी हवे पाणी उड़लवा ज लागी रह्यो छे। नूरे को वकील से प्रेम है। काला चोगा, नीचे सफ़ेद अचकन, अचकन के सामने ही जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए मालूम होता है। तो अहीं वकीलनो पहेरवेश केवो होय, मशक छे ए केवो होय, भिश्तीनो पहेरवेश केवो होय, पोलीसनो पहेरवेश केवो होय ए अहीं दर्शाववामां आवेलुं छे। त्यार पछीनो जे अभ्यास छे ए हवे आपणे आवता विडियोमां करीशुं। अस्तु। जय हिंद। वंदे मातरम।